भाजपा का ये है कि नीट के मसले पर आप लोग अकाउंटेबिलिटी की बात करते थे, इस्तीफा मांग रहे थे, तो यहाँ इस्तीफा क्यों नहीं दिया जा रहा है? कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो ये भी बात को कह दिया कि अगर जांच की आंच हमारे घर तक आती है तो आप हमारे घर की भी जांच करें, हमारे लोगों की भी जांच करें। लेकिन स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कि सीआईडी पर उन्हें भरोसा नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो जांच हुए उसमें कह रहे हैं कि लीपापोती हुआ, इसलिए इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच। इस तरह से सीआईडी जांच में जो नेक्सस आया, जो पता चल रहा है कि ओएमआर शीट बाहर जाते थे, कॉपियां बाहर जाती थी, होटल में बैठकर लिखे जाते थे, तो ये तो इसका मतलब सिस्टम का पूरा फेल्योर दर्शाता है। आप लोग कुछ भी मॉनिटरिंग नहीं कर पाए। स्टूडेंट तो यहाँ भी कह रहे हैं कि बारिश में कई दिनों के भीगने के बाद फिर सरकार अब वार्ता के लिए तैयार। भाजपा कह रही है कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस को सरकार से इस्तीफा मतलब समर्थन वापस ले लें। तो आजसू के विधायक तिवारी महतो आज रेट चार्ट लेके आए थे कि अगर डीएसपी बनना है तो 1.5 करोड़। सुदेश जी से मिला है रेट चार्ट उनको। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन चल रहा है। देश भर की नज़र फिलहाल इस छात्र आंदोलन पर टिकी हुई है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की हैं। मंत्री जी, स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि शिल्पी नेहा तिर्की जो खुद स्टूडेंट थी, एमएनसी कंपनी में जॉब करते हुए फिर स्थिति ऐसी बनी कि आप आए मंत्री बनी, क्या उन्हें भी छात्रों की तकलीफ नहीं दिख पा रही है? देखिए, इस देश भर में ये कोई पहली बात नहीं है। इस देश भर में लगातार विगत 10-15 साल से जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं छात्र छात्राओं के साथ, युवा इस देश का सबसे बड़ा जनसंख्या है। आज के दिन में सबसे बड़ा यूथ डिविडेंड भारत देश के पास सबसे अधिक है। सरकारों की तैयारी कैसे होनी चाहिए इन युवाओं के लिए, आज वो भी एक क्वेश्चनेबल चीज़ है, उसमें डिबेट हम नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जान रही हूँ कि आपका जो सवाल है वो झारखंड के संदर्भ में है। इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि झारखंड में जो जेपीएससी को लेके मामले उठ रहे हैं, जो अनियमितताएँ उजागर हुई हैं, ये सभी छात्र आंदोलन से पहले भी हमारी सरकार ने पूरे कड़े कदम उठाते हुए जाँच बैठाई थी। और आपने देखा है कि प्रत्येक दिन जांच की परत धीरे धीरे बहुत अंदर तक जारी है। लगातार जो बात होती थी कि इसमें एक नेक्सस काम करता है, जो बिहाइंड द सीन रहता है, जो कभी दिखता नहीं है, आज वो नेक्सस को बेनकाब करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इसीलिए क्योंकि ईमानदारी से हम लोगों की प्रयास है इस पे। लेकिन स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कि सीआईडी पर उन्हें भरोसा नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो जांच हुए उसमें कह रहे हैं कि लीपापोती हुआ, इसलिए इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। देखिए, आज के दिन में संवैधानिक जांच संस्थाओं का अगर इतना लच्चर स्थिति किसी ने किया है तो वो केंद्र सरकार ही इसमें जिम्मेवार है। इसीलिए कि आज के दिन में राज्य सरकार को सीबीआई और ईडी पे भरोसा नहीं। क्यों? क्योंकि वो द्वेष की भावना से काम कर रही है हर एक जगह पे। उसी तरह से राज्य की जनता को सीआईडी के ऊपर भरोसा नहीं। क्यों? क्योंकि वो राज्य सरकार के अधीन में है। तो इस तरह से अविश्वसनीयता की जो स्थिति इस तरह की जांच एजेंसियों के ऊपर आई, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? केंद्र सरकार जिम्मेवार है। आज मगर आप मुझे बताइए, ये एजेंडा जो पुश हुआ कि सीबीआई से जांच कराना चाहिए, और जिसकी मांग हम लोगों ने देखा है कि लगातार बीजेपी भी बहुत ज़ोरों से उठा रही है। 148 डॉक्यूमेंटेड केसेस है पेपर लीक के लेके पूरे देश भर में। सीबीआई का उसमें क्लोजर रिपोर्ट मात्र 1 में है आज तक। मैं पूरे आंकड़े के साथ आपको बता रही हूँ, मगर मैं आपको पूरा भरोसा दिला रही हूँ कि जिस ईमानदारी के साथ हमारी महागठबंधन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सीआईडी को पूरे जिम्मेवारी के साथ यहाँ पे नेक्सस डिबंक करने का काम कर रही है, बहुत जल्द बहुत सकारात्मक परिणाम आपको दिखेंगे और दिख भी रहे हैं। आप बताइए, कौन सी ऐसी बीजेपी शासित राज्य है जिसमें अपने ही शासन में अपने ही संस्थाओं के ऊपर जांच बैठाने का हिम्मत किया है? कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो ये भी बात को कह दिया कि अगर जांच की आंच हमारे घर तक आती है तो आप हमारे घर की भी जांच करें, हमारे लोगों की भी जांच करें। इससे ज़्यादा ईमानदारी हमें नहीं लगता है और कभी किसी सरकार ने दिखाया है। बाबूलाल मरांडी तो बोल ही चुके हैं कि जो इस पूरे धांधली का मास्टरमाइंड है वो वहीं बैठा हुआ है। माननीय बाबूलाल मरांडी जी को बहुत जानकारी निश्चित रूप से होगा, और वो बहुत अच्छा एक स्रोत भी मुझे लगता है सीआईडी को उनसे भी पूछताछ करना चाहिए, क्योंकि ये जो फाउंडेशन है इरेगुलरिटीज़ का, उसको रखने वाले बाबूलाल मरांडी ही जी थे। 2002 की जो
सीबीआई जांच का क्लोजर रिपोर्ट आज भी नहीं आया है। उन परीक्षाओं में जो बड़े बड़े नेताओं के रिश्तेदारों का जो नौकरी लगा, वो तो हमको लगता है और 2-3 साल में अब रिटायर होने वाले हैं। वो सब चीज़ें किसके शासन में हुई हैं? बाबूलाल मरांडी जी के शासन में हुई है। तो निश्चित रूप से आप ये बात तो हम भी मानेंगे कि उनको बहुत जानकारी है इन चीज़ों की, तो सीआईडी को उनसे भी पूछताछ करनी चाहिए। कल यही सवाल मैंने बाबूलाल जी से किया था, तो उन्होंने कहा कि फाइल तो पड़ी हुई है और सरकार के पास ही फाइल रहती है हमेशा, तो आप जांच कीजिए, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे सजा दीजिए, सार्वजनिक कीजिए। बिल्कुल, जांच की कड़ी तो अब खुल चुकी है सनी जी, और जांच की आंच अब किसके किसके तक पहुंचेगी वो तो समय ही बताएगा। लेकिन जो मांग है, क्या अब चूँकि जो कमेटी बनी है उसमें आप नहीं हैं, लेकिन आप कैबिनेट का एक हिस्सा हैं, कि जो भी परीक्षाएं टीडीपीएल एजेंसी ली हैं, अभय तिवारी जिसमें पास हुआ है, उसे रद्द करने की मांग अब हो जा रही है। देखिए, इन्हीं सब चीज़ों को लेके डेलीगेशन बनाया गया है, और आपके माध्यम से मैं छात्र छात्राओं को निवेदन करना चाहूँगी कि देखिए आज के दिन में क्या हो रहा है, इस पूरे आंदोलन को हाईजैक करने का भी प्रयास लगातार राजनीतिक दलों के द्वारा किया जा रहा है, मगर इन सभी चीज़ों के केंद्र बिंदु में वैसे स्टूडेंट्स हैं जो आहत है इन चीज़ों से, जो बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, जो समस्याओं को जानते हैं, जो समाधान को जानते हैं, वैसे स्टूडेंट्स को सामने आके सरकार के साथ वार्तालाप करना चाहिए। क्योंकि अगर उनकी बात डायलॉग के माध्यम से, संवाद के माध्यम से सरकार तक नहीं पहुंचेगी, तो हमें नहीं लगता है कि जो एक तालमेल बना के सरकार एक जांच के साथ साथ एक समाधान तक जो पहुंचने का कार्य करना चाहती है वो हो पाएगा। इसमें छात्र छात्राओं का इन्वॉल्वमेंट मस्ट है, बट वी डोंट वांट पॉलिटिक्स टू हैपन। हम लोग नहीं चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के नाम पे राजनीतिकरण हो, इसीलिए वैसे जिम्मेवार स्टूडेंट्स जिन्होंने पीड़ा उठाया पहली बार इस आंदोलन को आगाज करने का, और आज भी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, उनको सामने आके सभी राजनीतिक दलों से ऊपर उठ के सरकार के साथ संवाद करना चाहिए। मैडम, जिस तरह से सीआईडी जांच में जो नेक्सस आया, जो पता चल रहा है कि ओएमआर सीट बाहर जाते थे, कॉपियां बाहर जाती थी, होटल में बैठकर लिखे जाते थे, तो ये तो इसका मतलब सिस्टम का पूरा फेल्योर दर्शाता है। आप लोग कुछ भी मॉनिटरिंग नहीं कर पाए। नहीं, हम तो बिल्कुल मानेंगे कि सिस्टम का फेलियर है बोल के, ये बहुत बड़ी सिस्टम का फेलियर है। क्योंकि अगर कोई भी ऑटोनोमस एजेंसी है, तो ऑटोनोमस एजेंसी मतलब ये नहीं होता है कि सरकार उसको रेगुलर मॉनिटरिंग ना करे। उन चीज़ों में नियंत्रण बिल्कुल होना चाहिए, और मुझे नहीं लगता है कि ये केवल जाँच, ये जो चीज़ें प्रक्रिया अभी शुरू की है सरकार, ये केवल जाँच तक ही सीमित रहेगी या लोगों तक कार्रवाई तक ही सीमित रहेगी। क्योंकि देखिए, सरकार तो बदलती रहेंगी, सरकार आएगी जाएगी। कल इन पदों पे ये संस्थाएं हैं, ये जीवित संस्थाएं हैं, इसमें आज ये बैठे हैं, कल कोई और बैठेंगे, मगर जब तक सिस्टम में जाके हम लोग सुधार नहीं करेंगे, इन चीज़ों में कभी भी बदलाव नहीं आएंगी। आज इन चीज़ों में अनियमितता उठी हैं, कल कोई और करेगा, फिर बात उठेंगी। इसीलिए सरकार पूरा जड़ तक जाके चीज़ों को सुधार भी करना चाहती है, और करेक्शनल रूट के लिए स्टूडेंट्स का सामने आके डायलॉग करना बहुत ज़रूरी है। भाजपा कह रही है कि नीट के मसले पर आप लोग अकाउंटेबिलिटी की बात करते थे, इस्तीफा मांग रहे थे, तो यहाँ इस्तीफा क्यों नहीं दिया जा रहा है? यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। अगर कार्रवाई तो वहाँ भी हो रही थी, कार्रवाई की जा रही है, और वहाँ पे क्या कार्रवाई की गई थी आप बताइए? वहाँ पे छात्र छात्राओं को लाठी डंडा खाना पड़ा, तब जाके प्रधानमंत्री रात में 12 बजे आके एक फेस टाइम वाला वीडियो बना के वायरल किए। ये मतलब क्या हम लोग उतना वेट कर रहे हैं? हम लोग क्या स्टूडेंट्स का लाठी डंडा खाएंगे, तब वेट करेंगे, तब जाके अगर अपना फेस सेविंग करना पड़े? कि उनसे तुलना मत करिए सनी जी। हम लोग आज भी, हम लोगों का मकसद यही है कि संवैधानिक संस्थाओं में, चाहे वो जांच की संस्थाओं हों, चाहे वो एग्ज़ाम कंडक्टिंग संस्थाएं हों, चाहे वो सरकार के संस्थाएं हों, कैसे जनता का भरोसा इन व्यवस्था में कैसे बना रहे, उसके लिए हम लोग सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। स्टूडेंट तो यहाँ भी कह रहे हैं कि बारिश में कई दिनों के भीगने के बाद फिर सरकार अब वार्ता के लिए तैयार हो। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोगों ने एक डेलीगेशन का कमेटी बनाया है, डेलीगेशन कमेटी बात करने के लिए तैयार है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हम लोगों के पास भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमको लगता है स्टूडेंट्स के साथ हम लोग बैठ के डिस्कस करना चाहते हैं, वो मीडिया में बोलना उचित नहीं रहेगा। इसीलिए फिर से आपके माध्यम से स्टूडेंट्स तक ये बात पहुँचाना चाहती हूँ कि जो छात्र छात्राओं ने इस आंदोलन को अपने मेहनत से खड़ा किया है, जो सही मायने में इस राज्य का भला चाहते हैं, युवाओं का भला चाहते हैं, वो बदलाव करने के लिए सरकार के साथ आके संवाद करे।
संवाद करें। एक आखिरी सवाल भाजपा कर रही है कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस को सरकार से इस्तीफा मतलब समर्थन वापस ले देखिए लेना बीजेपी क्या कहती है, बीजेपी को कोई नैतिकता है, मॉरल है इन चीज़ों को बोलने के लिए? आपने जो चीज़ों को दिल्ली के जंतर मंतर में किया या होते हुए देखा, जिस तरह से छोटी छोटी बच्चियों के, मतलब मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, जिस तरह से उन लोगों के ऊपर अटैक्स हुए हैं, वीडियोस हम और आपने देखे ये हैं। लोग तो कह रहे हैं कि देशद्रोही नारे लग रहे थे, वैसे लोग थे वहाँ पे। देशद्रोही नारे वो छोड़िए, वहाँ पे तो मतलब कोई स्टूडेंट्स अगर किसी ने कुछ बोला तो उसको बोल दिया गया कि तुम बांग्लादेशी हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम घुसपैठ हो। स्टूडेंट्स लोगों को क्या नहीं कहा गया। एक तरीके से पूरे जो यूथ कम्युनिटी है उसको मतलब बहुत बहुत गंदे तरीके से अक्यूज़ करने का काम वहाँ पे बीजेपी के और आरएसएस के लोगों ने किया है। यहाँ आपने उस तरह की चीज़ों को हम लोग ना कभी करने का सोच भी नहीं सकते उस दिशा में। इसलिए खैर तुलना मत करिए कि उन लोगों ने ये कहा, उनको ऐसा, उनको कोई नैतिकता है नहीं सनी जी। राज्य को सुधारने के लिए, इन चीज़ों पे सुधार करने के लिए, जांच करवाने के लिए उनको भी कई बार जनता ने मौका दिया, उनका भी समय था। अब हमारा मौका है। अगर इस चीज़ों से संतुष्ट नहीं रहेगी तो जनता को हमेशा एक मौका तो मिलता ही है। एक आखिरी सवाल, आजसू के विधायक हैं तिवारी महतो आज रेट चार्ट लेके आए थे कि अगर डीएसपी बनना है तो 1.5 करोड़। सुदेश जी से मिला है रेट चार्ट उनको। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in